हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और आज का सेशन बहुत खास होने वाला है क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर वीडियो भर्ती जो 2025 आने वाली है उसके अंदर कंप्यूटर कोर्स कौन सा जरूरी है। जी हाँ, एक तो आपको पता होगा कि ग्रेजुएशन सीटी बेस के ऊपर राजस्थान में वीडियो की एग्जाम होती है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इसकी एग्जाम डेट भी जारी कर दी गई और कहा था कि जुलाई 2025 के अंदर वीडियो की एग्जाम होने वाली है। उसके साथ साथ रिसेंटली आपको यह भी पता होगा कि जब अपने आलोक राज जी को ट्वीट के ऊपर टैग करके पूछा गया कि सर सीटी ग्रेजुएशन का रिजल्ट कब आने वाला, तो उन्होंने कहा सब चीजें यदि अपने इच्छा अनुसार हो तो बहुत बेहतर होता है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फरवरी महीने के प्रथम सप्ताह के अंदर हम लोग सीटी ग्रेजुएशन का रिजल्ट जारी कर सके और उसके बाद ताकि आप लोग वीडियो के फॉर्म भर सको। इसका मतलब है आने वाले इस फरवरी महीने के अंदर आपको वीडियो की वैकेंसी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बता दूं, इस वीडियो की एग्जाम की बात करें, इसके अंदर वही बच्चा बैठ पाएगा, इस एग्जाम में वही फॉर्म भर पाएगा जिसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ कंप्यूटर की कंपलसरी पोर्शन भी यहां पर आता है। तो कौन सा कंप्यूटर कोर्स इसके लिए जरूरी है, उसकी चर्चा आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। यदि हम बात करें तो जैसे यहां पर बात करें कि सर कौन कौन सा, यदि हम पुराने जब वीडियो की एग्जाम लगी थी उस पुराना जो नोटिफिकेशन आया था उस पुराने नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग चर्चा करें, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं तो उसके अकॉर्डिंग तो हम बात नहीं कर सकते। लेकिन पुरानी जो भर्तियां हुई थी उस पुरानी भर्ती के अंदर वीडियो के एग्जाम के लिए, वीडियो की फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से कंप्यूटर कोर्स चाहिए उसकी यदि हम बात करें तो पुरानी विज्ञप्ति के अनुसार मैं बता रहा हूं, यहां पर कहा गया था स्नातक या सरकार के द्वारा की पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कहा गया था स्नातक या सरकार के द्वारा उसके समक्ष घोषित अर्हता, अर्थात मतलब कम से कम ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। उसके ग्रेजुएट के बाद में और कहा गया था कि भैया और क्या चाहिए, तो एक तो यहां पर कहा गया था कि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के नियंत्रणाधीन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DOEACC द्वारा DOEACC के द्वारा आयोजित ओ लेवल या उच्च स्तर सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब आपके पास कंप्यूटर में ओ लेवल या उससे ऊपर का कोई भी कोर्स या सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि DOEACC के द्वारा आयोजित होना चाहिए। इसके अलावा कहा या फिर व्यावसायिक शिक्षा परिषद, व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के राष्ट्रीय परिषद, नेशनल काउंसिल या राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट अर्थात कोपा, जिया कोपा या डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर DPC, कोपा या DPCS कोर्स का प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब यह तो कहा गया कि DOEACC के द्वारा ओ लेवल या फिर उसके उच्च स्तर का हो, या फिर कहा गया कि कोपा या DPCS की बात करें, DPCS की बात करें, यह सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मतलब यहां पर आता है तो प्रोग्राम असिस्टेंट की बात करें, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट होता है जिसको बोलते हैं कोपा, और एक होता है डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है DPCS कोर्स का प्रमाण पत्र, ये आपके पास यहां पर होना चाहिए। इसकी बात यहां पर की है। इसके अलावा कहा गया कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा, मतलब आपके पास कंप्यूटर साइंस के अंदर डिप्लोमा हो सकता है या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा यहां से हो सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करें, कहा गया कि राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त एक पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, यहां पर पॉलिटेक्निक की बात की गई, यहां पर ITI वगैरह की चर्चा नहीं की गई, यहां पर किसकी बात की गई, पॉलिटेक्निक जो कि एक अपना डिप्लोमा होता है। कहा कि पॉलिटेक्निक संस्था से, किसी भी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से आपके पास कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में क्या होना चाहिए, डिप्लोमा आपके पास हो तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यह कहा गया था या राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रण में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा आयोजित राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अर्थात RSCIT का प्रमाण पत्र हो। अर्थात कुछ चीजें यहां से कहा गया, एक तो मैं कह दूं सीधा सीधा बोलूं कि भैया आपके पास DOEACC द्वारा आयोजित ओ लेवल या उच्च स्तर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नंबर 1, या आपके पास कोपा या DPCS का कोर्स का प्रमाण पत्र होना चाहिए, या आपके पास किसी भी कॉलेज से कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर ये आपका है ना, इसके अलावा या पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा हो तब आप फॉर्म भर सकते हो, या फिर आपके पास RSCIT का यदि कोर्स है तो भी आप इस वीडियो के एग्जाम को में बैठ सकते हैं, वीडियो का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मतलब पर्टिकुलर आपके साथ ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसके साथ साथ CET भी होनी चाहिए ग्रेजुएशन बेस, और उसके साथ
साथ ये कुछ कंप्यूटर की चीजें हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जिन बच्चों के पास नहीं होंगे वो, क्योंकि अब फॉर्म आने वाले हैं, तो आप लोग या तो आरसीईआरटी में एडमिशन ले सकते हो, या फिर कोपा में ले सकते हो, या डीपीसी की बात करें, आपके डीपीसीएस की बात करें, इसमें एडमिशन लेकर के फिर भी अभी भी ओ लेवल के अंदर भी आप एडमिशन ले सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। मतलब ये आपके कंपलसरी पार्ट है, इसमें बहुत आपको मार्क्स की जरूरत नहीं है। तो भाई जो बच्चा वीडियो की तैयारी कर रहे होंगे और उनके पास यदि कंप्यूटर कोर्स नहीं है, तो फटाफट से किसी भी एक में एडमिशन लेकर के और अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते हो, क्योंकि एडमिशन वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप आरएससीईआरटी में अब आप एडमिशन लेते हो तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, कि 3 महीने के अंदर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगी। तो ये तो फरवरी में आपके आने वाले फरवरी में नोटिफिकेशन आएगा, तो वहां पर आप कह सकते हो कि भाई कंप्यूटर कोर्स तो आरएससीईआरटी एप्लीकेबल, वो भी आपको यहाँ पे मान्य होता है। तो फटाफट से किसी भी कंप्यूटर कोर्स देख लेना जो तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि इसके अभाव में आप वीडियो का पेपर ही न दे पाओ, वीडियो के फॉर्म ही न भर पाओ। तो अभी के बस इतना। धन्यवाद।